वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों देखिए, ये इतनी मूली हमारे यहाँ बच गई है। कुछ फंक्शन था उसमें ये आई थी, तो इतनी तो देखिए ये इधर के काट काट के मूली के पराठे बन गए हैं। लेकिन कितने पराठे खाए जाएंगे। तो ये देखिए ये मूली है, तो इसको निवाड़ की मूली बोलते हैं। ये बहुत मीठी होती है। अचार उचार इसी का बनता है। तो आज हम ये देखिए 2 मूलियाँ ले जा रहे हैं। इसका कद्दूकस करके अचार बनाएंगे। जैसे कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है तो उस अचार को खा सकता है, जो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। ये देखिए ये 2 मूलियाँ हैं, इसको हम धुलेंगे और धुलने के बाद इसको ये देखिए साफ साफ धुल ली जाएगी। कस के इसमें असल में खेत से खोद के आई है, तो इसमें मिट्टी लगी होती है, इसलिए हम लोग इसको कायदे से आप धुलिए। और इसके बाद इसको इस छिलनी से ये आप लोगों के यहाँ सबके घरों में होती है, तो इससे ये देखिए इसको ऐसे करके इसको ऊपर का ये मोटा पोर्शन निकाल दीजिए। रुक जाओ। अब ये देखिए ये कद्दूकस लीजिए। इसमें देखिए कई होते हैं, आपके पास भी होंगे, ये कई होते हैं। तो ये जो बड़ा वाला छेद है, इससे हम इस मूली को ग्रेट करेंगे। है इससे ग्रेट करने से इसके बहुत बड़े बड़े छेद अच्छे निकल जाएंगे। और अब हमें मूली धुलने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम धूप में फैला देंगे और जब सूख जाएगा तब अचार बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा सा अच्छा निकलेगा। अगर कद्दूकस आपके पास पुराना वाला हो, लोहे वाला जो आता था पुराने ज़माने में दोस्तों, जो दादी नानी इस्तेमाल करती थी, अगर वो वाला है तो आप उससे करिए, उसमें और बढ़िया अचार बनता है। ये देखिए, तो इस मूली को आपके बूढ़े बुजुर्ग, मम्मी पापा, कोई भी हो, दादी दादा, सब खा सकते हैं। बाकी मैं एक टुकड़े वाला अचार भी बनाऊँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए ये मेरा मूली का पराठे का अचार सामग्री है। ये इसको बनाया गया था। देखिए देखने में कितना अच्छा लगता है। इसको भी आप नींबू डाल के थोड़ा सा पराठे के साथ खा सकते हैं, ताज़े ताज़े। तो ये देखिए मेरा कद्दूकस हो रहा, मूली कद्दूकस हो रही है। अब इसको हम धूप में एक कपड़े में कस के फैला देंगे। आज धूप है, इसका पानी मर जाएगा, यानी सूख जाएगा। तो जब पानी सूख जाएगा इसके बाद में सारे अचार मसाले डाल के इसका अचार बनाऊँगी। ये देखिए एक अचार हम इतनी बड़ी बड़ी मूली का बनाएंगे। ये देखिए इसको टुकड़े में काट लिया है। हमारे घर में सब लोग ज़्यादातर इस वाले का अचार पसंद करते हैं, ये वाला। तो मूली बहुत सारी आ गई है। तो दोस्तों मैं पानी वाला अचार भी आपको बना के दिखाऊंगी मूली का। ये जाड़ा है, इसी सीज़न में मूली का अचार अच्छा लगता है। मूली, गोभी, गाजर सब इसी मौसम में मज़ा देते हैं। सवेरे सब्ज़ी बनी हो या ना बनी हो, इन्हीं अचारों के साथ आप खा लीजिए, बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए ये मिर्ची भी मैंने भरा था एक बार, आपको फ़ोटो मतलब मैंने वीडियो डाला था, लेकिन अब इसी हमारे यहाँ एक फंक्शन था, उसमें सारे अचार दोस्तों ख़त्म हो गए हैं। तो जो पहले से गेस्ट आ गए वो सब खाते रहे हैं। तो अब आज फिर हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज फिर गलती से मेरे यहाँ देखिए मिर्चा उतना ही बड़ा फिर ये लोग ले आए हैं। मैंने बताया था कि कम से कम इस साइज़ की मिर्चा लाओ, लेकिन ये लोग नहीं माने, फिर से उतना ही बड़ा बड़ा। ये लोग समझते बड़ा अच्छा होता है। ये देखिए सब बड़े बड़े ले आए। तो अब इसका फिर मैं पुराने जैसा ही बनाऊंगी, इसको बीच से आधा काट के तब मसाला भर के बनाऊंगी। अब आपको दिखाऊंगी। मूली देखिए मेरी कल की कटी हुई है, ये करीब करीब सूख गई। ऐसे आप दबा के देख लीजिए, अगर हाथ में पानी लग रहा है तो और सूखने दीजिए, क्योंकि दोस्तों मूली में पानी बहुत होता है। तो ज़्यादा पानी होता है ना, इसलिए जब भी हम इसमें हल्दी नमक लगाएंगे वैसे इसमें पानी छोड़ देगी। और जब पानी छोड़ देती तो 2-3 दिन बाद मूली में अजीब सी महक आने लगती। इसलिए हम इसको दिन भर आज सुखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों ये मूली मेरी सूख गई है। ये ऐसे हाथ दबा के देखिए, ये देखिए पानी नहीं है। ये देखिए ये मैंने एक सूखी कढ़ाई ले ली है। कोई भी बर्तन आप ले लीजिए जिसमें आपको ये अचार बनाना है। अब ये देखिए ये तो मेरा अचार मूली आ गई। ये अब इसके लिए आप सामग्री देखिए, ये मेरी सामग्री है। ये देखिए ये सामग्री हम आपको डाल के दिखाते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें अचार में ज़्यादा ही पड़ता है, तो ये देखिए 3 चम्मच भर के नमक डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी। देखिए हल्दी पाउडर, ये मेरी टाटा संपन्न की हल्दी है, बहुत अच्छी हल्दी है, इसमें 1 स्पून डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये हमारी राई पीसी हुई रखी है। अगर आपके पास नहीं पीसी है तो ये काला वाला सरसों है, इसको हमारे यहाँ सरसों ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए या धूप दिखा दीजिए और इसको मिक्सी में दर लीजिए। दर के काला पोर्शन इसका सूप से निकाल दीजिए। तो इसमें देखिए 3 चम्मच के करीब मैंने डाला है। ये जो है ना ये खटास लाएगा, ये सरसों का बीज होता है ये खटास लाता है।
और इस अचार में अगर आपका मन हो तो आप ये देखिए धनिया पाउडर डालें। मुझे धनिया पाउडर पसंद नहीं तो मैं नहीं डालूँगी। अब ये देखिए इससे अमचूर डाल देते हैं। देखिए दो ये आम का चूर है जो आमचूर बनाया जाता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हर अचार में आप जानते होंगे हींग ज़रूरी होती है। हींग पड़ गई। अब डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब पड़ेगा ये देखिए गरम मसाला थोड़ा सा। अब दोस्तों हरा मिर्चा देखिए ले आए हैं हम, लेकिन ये हरा मिर्चा हम डालेंगे नहीं, क्योंकि हरी मिर्च से मूली का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हरा मिर्चा सूखा होता नहीं है, कहीं ना कहीं से इसमें गीला होता है। और अब ये देखिए लहसुन छिला हुआ है, इसको आप चाहें तो कुचल के डाल दें, या अगर आपके छोटे छोटे जवे हैं, जैसे देखिए मेरे छोटे छोटे जवे हैं, छोटे वाले जवे तो हम ऐसे डाल देते हैं, निकाल के आप दिखा देते हैं। छील लिया था, जो छोटे वाले हैं ये ऐसे ऐसे डाल देते। लहसुन डालिए, अचार में लहसुन अच्छा लगता है। ये देखिए सब छोटे छोटे हैं, और जो बड़े हों उनको आप चाकू से काट लें। कुचलने से ये पूरे मूली में मिलेंगे नहीं, इसलिए आप कुचलिए नहीं। काटने के लिए मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपका ये देखिए ये बड़ा है तो इसको आप चाहें तो लंबे पीस में काट लें। ये देखिए बस इतनी ही सामग्री हम डालते हैं। धनिया मैंने डाली नहीं है, अगर आपको पसंद आए तो आप धनिया डाल लीजिए। अब इसको मिक्स करते हैं चमचा। मूली भी मेरी सूख गई, ये भी मैंने कल कद्दूकस किया था, तो ये थोड़ा सूखने में थोड़ा लेट है। इसको भी बना के अभी आपको हम दिखाते हैं। ये जैसे आपके यहाँ कोई बुजुर्ग है या कुछ भी है, लेकिन इसका टेस्ट ही अलग होता है। इसका इस वाली मूली का टेस्ट अलग होता है, इस वाली का टेस्ट अलग होता है, इस वाली का टेस्ट अलग होता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप दोनों बनाइए। ये देखिए, और ये वाली दो तरह से बनती है, मैं अभी आपको बना के दिखा रही हूँ। तो अब इसमें डाल देते हैं। ये देखिए अब कुछ नहीं डालेंगे, इसको मिक्स कर देते हैं। चमचा से मिक्स कर दीजिए, और नमक वमक जब अचार बन जाएगा उसके बाद आप टेस्ट कर लें। और अगर मन हो आपका तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने तो नहीं डाला है, क्योंकि ये घर में खाने के लिए बनाई है, कोई दिखाने के लिए बेचने के लिए नहीं बनाया। ये बंद करो। ये अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। ये मेरा सरसों का तेल है, तेल बढ़िया डालिएगा। और ये भी जानिए अचार में सरसों का तेल ही अच्छा लगता है। हाँ, ये बात सही है कि आप हो सकता है कच्चा तेल ना पसंद करें, तो इसको धुआंधार गर्म कर लें, यानी जब धुआं निकलने लगे तब बंद करें। लेकिन इसके साथ मैं एक रिक्वेस्ट आपको और करूँगी कि आप सरसों के कच्चे तेल से ही अचार बनाएं। ये तेल की खुशबू अचार में अलग लगती है। आपके यहाँ भी घर में दादी नानी ने आम का अचार जब बनाया होगा तो हमेशा कच्चा अचार ही तेल ही पड़ता है। ये देखिए मेरा मूली का अचार। अभी इस अचार से बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। मैं इस सीज़न में मूली का अचार हर 8 दिन 10 दिन में बनाती हूँ। पराठा के साथ, पूरी के साथ अगर आपने सब्ज़ी नहीं तैयार की है तो बिल्कुल ये समझ लीजिए सब्ज़ी का स्वाद देता है ये। अब मसाले आप अपने पसंद से डालें, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी तो रिक्वेस्ट है कि हो सके, धनिया मुझे पसंद नहीं है, धनिया डालिए बिना। और हरा मिर्च भी थोड़ा सा बहिष्कार करिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा अचार बनाया, जैसे मैंने भी ज़्यादा बनाया 2 आदमियों के हिसाब से, हरा मिर्च डाल दो ना तो हरा मिर्च थोड़ा सा आसपास की मूली को सड़ा देता है, या तो उसको हम पहले तेल में भूनें पकाएं। तो इसीलिए मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। आप लोग भी दोस्तों चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करें। तो ये अचार देखिए मेरा बन गया है। अब इसको हम आपको थोड़ी देर इसे धूप में रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल और डालेंगे। फिर मेरा कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर में आप इस अचार को भर के रख दें। ये फ्रेंड्स सीजनल अचार है, ये साल 2 साल चलने वाला नहीं। कोई कितना भी कहे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये समझिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं, बस 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। जो टेस्ट ये आज देगा कल देगा, वो 8 दिन बाद नहीं देगा। तो आप थोड़ा थोड़ा बनाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं। ये देखिए, तो ये अचार मेरा रेडी है। ये आपको मूली का अचार कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिथिला जी की दुनिया। अब इसमें खटाई अमचूर अचार है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। ये देखिए, और ये तरीके का, इस तरीके का मूली का अचार आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये मेरा सौभाग्य होगा, और आप भी बनाइए। और इस ठंड के सीज़न में
तरह तरह के मूली के अचार हम आपको बना के दिखाएंगे। अब ये देखिए, इसको हम बंद करके दूसरा अचार अभी आपको बना के दिखा रहे हैं। कद्दूकस, ये जो कद्दूकस किया था ये वो वाली मूली है। ये देखिए, अब इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे कंटेनर में भर रहे हैं। इसमें हमारा मूली का ही अचार था दोस्तों। वैसे ये प्लास्टिक का है, हो सके तो आप कांच या चीनी मिट्टी वाले में डालें, लेकिन ये मेरा अचार का ही डिब्बा था। मैंने मूली का ही अचार बना के इसमें रखा था, वो कल ख़त्म हो गया तो आज ताज़ा मैंने फिर से बना लिया। मेरे यहाँ दोस्तों मूली का अचार सबको बहुत पसंद है। अब ये अचार हम ऐसे भर के इसको 2 दिन धूप दिखाएंगे, और 2 दिन धूप दिखाने के बाद ये खाना शुरू हो जाएगा। बल्कि आप आज से भी खा सकते हैं, मूली ही तो है, ये देखिए। और इसके ऊपर से हम थोड़ा इसमें तेल डाल देंगे, हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ऊपर से, बस। और इसको धूप में रख देते हैं। चलिए जाए, स्टार्ट कर दें। अरे चलो, अब ये देखिए, ये मेरा ये जो मैंने कद्दूकस करके मूली रखी है, ये देखिए। इसका भी मैं कई तरह से बनाती हूँ, लेकिन आज आपको पहला दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसी कढ़ाई में मैंने मूली का अचार बनाया था। ये इंस्टेंट खाने के लिए रेडी हो जाएगा आपका। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे सरसों, खटास के लिए। ये देखिए, सरसों डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मिर्चा भी हम टुकड़े में कट के डाल देंगे ऐसे। देखिए, 3-4 मिर्च डाल देते हैं। रुक दो, पूरा आना चाहिए नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने इसे राई डाल दिया है, और इसे आप हरा मिर्चा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ये मूली का अचार जो है ना, ये कद्दूकस किया हुआ, ये अचार आप अपने घर के बुजुर्गों के लिए बना के रखें, बहुत खाने में स्वाद देगा। क्योंकि जो मेरा पहले वाला मूली का अचार है, उसकी मूलियाँ कड़ी होती हैं, दांत से जल्दी कटती नहीं। मूली हमारी इतनी गलती नहीं है कि किसी के दांत से कट जाए। तो ये बनाइए आप बुजुर्गों के लिए। अब चलिए, इसमें देखिए मैंने हल्दी डाल दिया है। अब डालेंगे अमचूर, क्योंकि मैंने सरसों भी डाल रखा है, इसलिए अमचूर थोड़ा डालेंगे। और डाल देते हैं इसमें मैंने हींग। हींग अचार में बहुत ज़रूरी होती है। साथ में ये लहसुन है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मैंने हरा मिर्चा डाल रखा है। और अगर आपको जरूर समझ में आए तो आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने तो नहीं डाला है, घर में ही खाना है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि घर में खाना है, कश्मीरी मिर्च की ज़रूरत नहीं है। मैंने चिली फ्लेक्स डाल रखा है। अब ये देखिए, इसको हम कस के ऐसे ही मिक्स कर देंगे। जी, अब थोड़ा नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा अचार में नमक ज़्यादा ही लगता है, उस हिसाब से आप डालें। तो ये देखिए, मेरा स्वादिष्ट टेस्टी कद्दूकस किया हुआ मूली का अचार, ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है ये। अब इसमें भी हम तेल डालेंगे, सरसों का तेल, कच्चा ही तेल अचार में पड़ता है दोस्तों, ये अच्छा लगता है। गरम तेल की मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, और अचार में भी खरवा तेल जिसको बोलते हैं वो नहीं अच्छा लगता। ये देखिए, अब ये हमारा अचार बन के रेडी है। बिल्कुल सिंपल मसाले और सिंपल अचार, और देखने में कितना लाजवाब। ये देखिए, ये इतना अच्छा लगता है कि अगर आपने सब्जी नहीं बनाई है घर में, तो ये पूरी पराठे के साथ आपका अचार ये चल सकता है। तो ये देखिए, इसको मैं ऐसे एक दिन, सिर्फ इसको एक दिन धूप दिखाइए, और ना भी दिखाइए तो मूली ऐसी ही है, खाइए। अगर आप इसमें चाहें तो अदरक के भी लच्छे काट के, लेकिन धूप में सुखा के, कच्चे लच्छे नहीं, क्योंकि अचार ख़राब हो जाएगा अगर आपने कच्चे लच्छे डाल दिए। ये देखिए, ये अचार। और अब इसके साथ साथ ये देखिए मेरे मिर्च हैं, इनको भी हम भरेंगे। और तो चलिए, आपको अगर ये मेरे अचार पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिथिला जी की दुनिया, ये देखिए।